क्लास 7th मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 34 युधिष्ठिर की चिंता और कामना का आधा भाग समझाया था, जिसमें मैंने बेटा आपको ये समझाया था कि युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे और उन्होंने भीम से कहा कि तुम जाओ और सात्यकी और अर्जुन का हालचाल मालूम करो। अगर वह कुशल से होंगे तो तुम सिंहनाद करना, मैं समझ जाऊंगा कि सब कुछ कुशल है। अब उसके आगे का भाग बेटा। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया और वह दुष्टदुम्न से बोला, आचार्य द्रोण के इरादे से तो आप परिचित है ही। किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण है। राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब वह स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो उसका भी पालन करना मेरा धर्म हो जाता है। इस कारण भ्राता युधिष्ठिर को आपके ही भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूँ। इनकी भली भांति रक्षा कीजिएगा। भीम ने बेटा युधिष्ठिर की बात मान ली, लेकिन उन्होंने दुष्टदुम्न से कहा कि राजा की आज्ञा मानना भी कर्तव्य है और साथ ही साथ उनकी रक्षा भी करना है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उन्हें जीवित पकड़ने का प्रण किया है। तो भीम ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं भ्राता युधिष्ठिर को आपके भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। आप इनकी पूरी तरह से रक्षा कीजिएगा। दुष्टदुम्न ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और निश्चिंत होकर जाओ। विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। आचार्य द्रोण के जन्म के वैरी दुष्टदुम्न के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर भीम निश्चिंत होकर तेजी से अर्जुन की तरफ चल दिया। दुष्टदुम्न ने बेटा भीम की बातें सुनी और कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, आप चिंता मत करिए। द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को पकड़ नहीं सकेंगे। और बेटा पूरी तरह से विश्वास दिलाने के बाद जो भीम थे वह अर्जुन की तरफ चल दिए। जितने भी सैन्य दल मुकाबला करने आए उन्हें मारता गिराता वह भीम अंत में उस स्थान पर पहुंच गया जहां अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहा था। जितने भी बेटा सैन्य दल थे, भीम सबसे मुकाबला करता हुआ, मारता गिराता हुआ आखिरकार भीम उस स्थान पर पहुंच ही गया जहां पर अर्जुन और जयद्रथ जो है उनकी सेना अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहे थे। अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीमसेन ने सिंहनाद किया। भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी जोरों से सिंहनाद किया। इन सिंहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन से शोक के बादल हट गए। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया। वह सोचने लगे, अभी सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा और जयद्रथ का वध करके लौट आएगा। हो सकता है जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले। इधर युधिष्ठिर मन ही मन शांति स्थापना की कामना कर रहे थे और उधर मोर्चे पर जहां भीम, सात्यकी और अर्जुन थे वहां घोर संग्राम हो रहा था। जब बेटा भीम ने अर्जुन को सुरक्षित देखा तो सिंहनाद कर दिया। उनका सिंहनाद सुनते ही बेटा अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी सिंहनाद किया। जब युधिष्ठिर ने ये सिंहनाद सुना तो बहुत वह खुश हुए। जो उनको दुख हो रहा था अर्जुन के लिए, अब उसके बादल छट गए थे। उन्होंने युधिष्ठिर ने मन ही मन बेटा अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा कि सूरज डूबने से पहले अर्जुन प्रतिज्ञा पूरी करके लौटेगा। तो युधिष्ठिर को लग रहा था बेटा कि हो सकता है कि जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन मान जाए और संधि कर ले। तो युधिष्ठिर ना बेटा मन ही मन कामना कर रहे थे। किसकी कामना कर रहे थे? कि अब भी क्या हो जाए, शांति हो जाए, शांति स्थापना की कामना कर रहे थे। और उधर क्या था? उधर भीम, सात्यकी और अर्जुन थे और घोर संग्राम हो रहा था। थोड़े ही समय में जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था, दुर्योधन भी वहां आ पहुंचा, मगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह हारकर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस भांति
उस रोज कई मोर्चों पर जोरों का युद्ध हो रहा था। थोड़ी देर में बेटा क्या हुआ कि अर्जुन और जयद्रथ का जहाँ युद्ध हो रहा था, दुर्योधन भी वहीं आ गया। लेकिन दुर्योधन जो है बुरी तरह से हार गया और हार के मैदान छोड़कर वह भाग गया। उस दिन बेटा जो है बहुत जोरों का युद्ध हो रहा था, कई मोर्चों पर युद्ध हो रहा था। द्रोण ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ और वहाँ जो कुछ करना आवश्यक हो वह करो। आचार्य के कहने सुनने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर फिर से लड़ाई के उस मोर्चे पर चला गया जहां अर्जुन और जयद्रथ में जोरों की लड़ाई हो रही थी। उस दिन भीम और कर्ण में जो युद्ध हुआ वह एक रोमांचकारी घटना के रूप में वर्णित है। भीमसेन उत्तेजना और उग्रता की प्रतिमूर्ति सा दिखाई दे रहा था। कर्ण जो कुछ करता धीरज और व्यवस्था के साथ शांत भाव से करता, किंतु भीम को तो थोड़ा सा भी अपमान असह्य हो जाता था। बेटा द्रोण ने कहा, जब बेटा दुर्योधन जो है मैदान छोड़कर जाने लगा तो द्रोणाचार्य ने समझाया, कहा कि मैदान छोड़कर जाना सही नहीं है। तुम जाओ और उसी स्थान पर जाओ और जो आवश्यक हो तुम वो करो जहाँ अर्जुन जयद्रथ में जोरों की लड़ाई हो रही थी। उस दिन बेटा कर्ण और भीम के बीच भी बहुत जोरों का युद्ध हुआ, रोमांचकारी युद्ध था। भीमसेन जो है तो बेटा उत्तेजित था, लेकिन कर्ण जो भी कुछ करता बेटा धीरज के साथ करता था। दोनों ही बड़े वीर थे। दोनों एक दूसरे पर झपट कर आघात करने लगे। भीमसेन को उस समय पिछले घोर अपमानों, यातनाओं और मुसीबतों की याद हो आई जो उसे, उसके भाइयों और द्रौपदी को पहुंचाई गई थी। प्राणों का मोह छोड़कर वह लड़ने लगा। उस समय भीमसेन का घावों से भरा हुआ शरीर धधकती हुई आग सा प्रतीत हो रहा था। बेटा दोनों ही वीर थे, कर्ण भी और भीम भी। दोनों एक दूसरे पर झपट कर आघात कर रहे थे। भीमसेन को बेटा जितने भी पिछले अपमान थे वो सब याद आए, जो भी उसके भाइयों को, द्रौपदियों को जो भी कष्ट पहुंचाए गए सब उसको याद आ गया। तो भीम ने क्या किया बेटा, अपने प्राणों का मोह छोड़कर वह लड़ने लगा। उस समय भीमसेन जो है बेटा एकदम भीमसेन के शरीर में धधकती हुई आग सा लग रहा था। भीमसेन का शरीर पूरा धधकती हुई आग के समान लग रहा था। कर्ण और भीम के युद्ध में इस बार भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए। कर्ण और भीम का जो युद्ध हुआ बेटा, इस बार क्या हुआ कि जो भीम थे उसके रथ के घोड़े मारे गए, सारथी भी कटकर गिर पड़ा, रथ टूट फूट गया और धनुष भी कट गया। भीम ने ढाल तलवार ले ली और जान झोंक कर लड़ने लगा। पलक झपकते ही कर्ण ने उसकी ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब ढाल भी ना रही तो कर्ण ने भीम को खूब परेशान किया। इससे भीम बहुत ही पीड़ित हुआ, उसे असीम क्रोध आया। बेटा कर्ण और भीम के बीच जो युद्ध हो रहा था बहुत भयानक हो रहा था। कर्ण ने बेटा भीमसेन के रथ के घोड़े मार दिए, रथ भी तोड़ दिया, धनुष भी काट दिया। भीम ने ढाल और तलवार लेके जान बचाना चाहा तो पलक झपकते ही कर्ण ने उसकी ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। कर्ण ने बेटा भीम को खूब परेशान किया और भीम को भी बेटा इससे क्या हुआ, बहुत अधिक क्रोध आ गया। वह उछलकर कर्ण के रथ पर जा कूदा। कर्ण ने रथ के ध्वज स्तंभ की आड़ लेकर भीमसेन की झपट से अपने को बचा लिया। भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा और विलक्षण युद्ध करने लगा। मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि पड़े हुए थे उन्हीं को उठा उठा कर वह कर्ण पर फेंकता गया। बेटा भीम को बहुत क्रोध आ गया था। भीम ने क्या किया, उछल कर कर्ण के रथ पर जाके कूद गया और कर्ण ने बेटा रथ की ध्वजा से जो है आड़ लेकर अपनी जान बचा ली। भीम नीचे जमीन पर कूदा और बेटा युद्ध करने लगा। तो मैदान में जो कुछ भी था, रथ का पहिया, घोड़े, हाथी, जो मिला भीम को वो उठा उठा कर बेटा कर्ण पर फेंकने लगा, जिससे उसे क्षण भर भी आराम ना मिल पाया। उस समय कर्ण चाहता
तो वह भीम को आसानी से मार सकता था। यहाँ पे क्लास 7 ध्यान दीजिएगा। कर्ण अगर चाहता तो वो भीम को अब आसानी से मार सकता था, पर निहत्थे भीम को उसने मारना नहीं चाहा। माता कुंती को दिया हुआ वचन भी उसे याद था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी को युद्ध में ना मारेगा। अब देखिए बेटा, चाहता तो कर्ण भीम को मार सकता था, लेकिन कर्ण ने बेटा माता कुंती को वचन दिया था कि वो अर्जुन के अलावा किसी को भी नहीं मारेगा। और साथ ही साथ बेटा भीम तो इस समय निहत्था भी था, इसलिए कर्ण ने उसको नहीं मारा। अब आइए बेटा पेज नंबर 86 पर, पाठ 35, भ्रुविश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। उधर अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था और उसका वध करने के मौके की तलाश में था। इतने में भ्रुविश्रवा ने सात्यकी को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से दे पटका। कौरव सेना जोरों से कोलाहल कर उठी। सात्यकी मारा गया। उधर बेटा अर्जुन और जयद्रथ के बीच में युद्ध हो रहा था और अर्जुन जो है तलाश में था वध करने की। इतने बेटा भ्रुविश्रवा ने क्या किया, सात्यकी को ऊपर उठाया और जोर से पटक दिया। अब कौरव सेना में क्या हुआ, कौरव सेना में एकदम शोर मच गया कि सात्यकी मारा गया। अर्जुन ने देखा कि मैदान में मृत से पड़े सात्यकी को भ्रुविश्रवा घसीट रहा है। यह देखकर अर्जुन भारी असमंजस में पड़ गया। उसे कुछ नहीं सूझा कि क्या किया जाए। वह श्री कृष्ण से बोला, कृष्ण, भ्रुविश्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है, दूसरे के साथ लड़ने वाले पर कैसे बाण चलाऊं। अब जब बेटा अर्जुन ने देखा कि मैदान में भ्रुविश्रवा जो है सात्यकी को घसीट रहा है, तो ये देख के बेटा अर्जुन परेशान हुआ। तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो लड़ने वाले वाले साथ मैं कैसे बाण चलाऊं। अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण से बातें कर ही रहा था कि इतने में जयद्रथ द्वारा छोड़े गए बाणों के समूह आकाश में छा गए। इस पर अर्जुन ने बातें करते करते जयद्रथ के बाणों की बौछार जारी रखी। बेटा अर्जुन और श्री कृष्ण आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने में क्या किया, जयद्रथ ने बहुत सारे बाण छोड़े जिससे आकाश छा गया। इस पर अर्जुन ने भी बेटा बातें करते करते ही जयद्रथ पे बाणों की बौछार कर दी। ज्यों ही अर्जुन ने सात्यकी की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि सात्यकी जमीन पर पड़ा हुआ था और भ्रुविश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ से तलवार लेकर उस पर वार करने को उद्यत ही था। यह देखकर अर्जुन से रहा न गया। उसने उसी क्षण भ्रुविश्रवा पर तान कर बाण चलाया। बाण लगते ही भ्रुविश्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। ज्यों ही बेटा अर्जुन ने सात्यकी को देखा तो क्या देखता है कि सात्यकी जमीन पर पड़ा है और भ्रुविश्रवा क्या कर रहा है कि उसको एक पैर से दबाकर दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने जा रहा है। जैसे ही वह वार करने जा रहा था अर्जुन से अब नहीं रहा गया। अर्जुन ने क्या किया, भ्रुविश्रवा पर तान कर एक बाण चलाया जिससे भ्रुविश्रवा का दाहिना हाथ कट कर तलवार सहित ही जाकर दूर जमीन पर गिर गया। अपना हाथ कट जाने पर जब भ्रुविश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला कि वृद्ध भ्रुविश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्यकी का वध करने की कोशिश की है, और वह भी उस समय जबकि वह घायल और अचेत सा होकर जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था। उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा, जिसके हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था और जो इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा होना भी दूभर था। ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर भी तुम सभी लोगों ने विजयोत्सव मनाया था। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था। जब बेटा भ्रुविश्रवा का हाथ कट गया तो उसने क्या किया, कृष्ण की निंदा की, गलत कहा कि जो तुमने किया गलत किया। तो अर्जुन ने कहा कि तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्यकी का वध करने की कोशिश की, और जबकि तब जब वह घायल भी है
अचेत भी है, निशस्त्र भी है, वह खड़ा भी नहीं हो सकता है। तब तुमने उसे मारना चाहा, उसके हथियार टूट गए, उसके कवच भी नष्ट हो चुके हैं। तुम लोगों ने इसी तरह से मेरे पुत्र अभिमन्यु का भी वध करने पर तुम लोगों ने विजय उत्सव मनाया था। तो ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था? अर्जुन के इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देने पर भ्रुविश्रवा युद्ध के मैदान में सरों को फैलाकर और आसन जमाकर बैठ गया। उसने वही आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह सब देखकर अर्जुन बोला, वीरों, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे वाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का प्रण मैंने कर रखा है। अर्जुन के इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देने पर भ्रुविश्रवा बेटा मैदान में ही जो है सरों को फैलाया और आसन जमा कर बैठ गया और उसने अनशन शुरू कर दिया कि मतलब मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, अनशन शुरू कर दिया। यह सब देखकर बेटा अर्जुन ने कहा कि तुम सब तो मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे वाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का प्रण मैंने कर रखा है, इसलिए सात्यकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। उसने कहा कि इसीलिए सात्यकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। अर्जुन की ये बातें सुनकर भ्रुविश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय ही बीत गया था। सब लोगों के मना करते हुए भी सात्यकी ने भ्रुविश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बेटा जब अर्जुन ने ये बात कही कि सात्यकी की रक्षा करना मेरा धर्म है, तो भ्रुविश्रवा ने भी बेटा शांति के साथ सिर झुका दिया और जमीन पर टेक दिया। इस बात में कोई 2 घड़ी का ही समय बीता होगा कि सब लोग मना कर रहे थे, उसके बाद भी सात्यकी ने क्या किया बेटा, भ्रुविश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सात्यकी के कार्य को सबने निकृष्ट कहा, कहकर धिक्कारा। सात्यकी ने जो किया बेटा युद्ध क्षेत्र में, उसको सभी ने गलत ठहराया। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से भ्रुविश्रवा का वध हुआ था, उसी किसी ने भी उचित नहीं माना। मतलब अर्जुन ने कहा तो बेटा भ्रुविश्रवा ने सर झुका दिया, तभी सात्यकी उठा बेटा और उसने भ्रुविश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सबने इस बात को धिक्कारा और किसी ने भी इसको सही नहीं कहा। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर पहुंच ही गया, परंतु जयद्रथ भी कोई साधारण वीर नहीं था। वह सुविख्यात योद्धा था। वह डटकर लड़ने लगा। उसे हराना अर्जुन के लिए भी सुगम न था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी और सूर्यास्त का समय भी नजदीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई लक्षण नजर नहीं आते थे। बेटा कौरव सेना को तितर बितर करते हुए अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर में पहुंच ही गया। और जयद्रथ भी बेटा कोई ऐसा वैसा वीर नहीं था, वो सुविख्यात वीर था। वह भी डटकर जो है लड़ रहा था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्ष बार बार सूर्य की ओर देख रहे थे। धीरे धीरे क्या होने लगा बेटा, पश्चिम की ओर लालिमा अब छाने लगी, मतलब कि सूर्यास्त का समय होने लगा। क्योंकि अर्जुन ने बेटा क्या किया था, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी ना कि कल सूर्य डूबने तक जो है मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। तो सब लोग उधर ही देख रहे थे कि सूर्यास्त भी होने वाला है और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे थे। यह देखकर दुर्योधन के मन में भी आनंद की लहर उठने लगी कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी और सूर्यास्त का समय भी हो गया, वह मारा भी नहीं गया। उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है। जयद्रथ तो बच ही गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल हुई सी है। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बचे। दुर्योधन भी खुश हुआ बेटा और जयद्रथ भी खुश हुआ कि चलो सूर्य डूब गया है, चलो मेरे प्राण बच गए। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया है,
परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे लिए यही अवसर है। इसी बीच श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जयद्रथ सूर्य की तरफ देख रहा है और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तुम्हारे लिए यही समय सही है, यही अवसर है। श्री कृष्ण के ये वचन अर्जुन के कान में पड़े ही थे कि अर्जुन ने गांडीव से एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया। श्री कृष्ण ने समय पर ही एक चेतावनी अर्जुन को दे दी थी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता राजा वृद्धछत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदना कर रहे थे कि इतने में जयद्रथ का सिर ध्यानमग्न राजा की गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर जब वृद्धछत्र की आंखें खुली तो वह उठे तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद से जमीन पर जा गिर पड़ा। उसी क्षण बूढ़े वृद्धछत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। श्री कृष्ण ने बेटा जैसे ही अर्जुन को समझाया, तुरंत ही बेटा अर्जुन ने क्या किया, एक तेज बाण निकाला और जयद्रथ के सिर को, ऐसा बाण था कि जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया। श्री कृष्ण ने बेटा अर्जुन को समझाया कि जयद्रथ के सिर को गिरने मत देना। और जयद्रथ के पिता वृद्धछत्र अपने आश्रम में संध्या वंदना कर रहे थे और अर्जुन ने भी बेटा ऐसा ही किया, उसके सर को जमीन पे गिरने नहीं दिया। जयद्रथ के पिता वृद्धछत्र अपने आश्रम में वंदना कर रहे थे। इतने में बेटा जयद्रथ का सिर उनकी गोद में आकर गिरा। जब उनकी आंखें खुली और वह उठे तो जयद्रथ का सिर जो जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण बेटा उनके सिर के भी, मतलब कि जयद्रथ के पिता के भी सिर के 100 टुकड़े हो गए। क्लास 7 आज बेटा यहाँ तक आपको पढ़ना है। जो कहानी का शेष भाग है वो भी आप पढ़ेंगे। आज मैंने बेटा आपको पेज नंबर पार्ट 34 और पार्ट 35 पढ़ाया है। जो पार्ट 35 है बेटा, इसका जो शेष भाग है वह भी आप पढ़ेंगे।